अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास प्रैक्टिस सेशन में हमने देखना ये है कि जो नोमेनक्लेचर के रूल्स हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किए थे, उसमें मैंने आपको कहा था कि एक रूल जो है वो आपके पास पेंडिंग है। तो आज इस एक रूल को डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे अपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये नोमेनक्लेचर पे हैं भाई, तो तवज्जो रखनी है आप लोगों ने। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इनको देखेंगे कि किस तरह से हम जो नाम है उससे स्ट्रक्चर लिखते हैं और स्ट्रक्चर से किस तरह से IUPAC नेम लिखते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे पास रूल पेंडिंग था। तो अगर मैं पिछले लेक्चर की बातें आपको रिकॉल करवा दूं तो सबसे पहला रूल हमने ये पढ़ा था कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद हमने कहा था नंबरिंग देनी है, नंबरिंग वहां से देनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्या पड़ेगा, हमें करीब पड़ेगा। तो ये दो मेजर रूल जो थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज हमने जो रूल देखना है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी कार्बन की चेन है, अगर उस कार्बन की चेन में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं और वो सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं, मीन टू से कि आपके पास जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं वो अटैच हैं, तो हम उनमें से किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे, क्या रूल है हमारे पास। तो आइए जरा इस रूल को देखते हैं। तो तवज्जो कीजिएगा, बात यह है कि नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज अल्फाबेटिकली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास किसी भी कार्बन चेन में दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं और दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या हों, डिफरेंट हों। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये मेरे पास CH3, CH2, CH, CH एंड CH3, ये मेरे पास क्या है, एक कार्बन की चेन है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 कार्बन की क्या है मेरे पास, ये चेन है। तो आप कहेंगे सर आपने नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर दी है? आपने स्टार्ट कर दिया लेफ्ट साइड से। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये 5 कार्बन की मेरे पास क्या है, चेन है। तो जब मैंने चेन सिलेक्ट कर ली, तो चेन सिलेक्ट करने के बाद अगला काम मैंने क्या करना है, अगला काम मैंने ये करना है कि इसको नंबरिंग देनी है। अब देखिएगा, अगर मैं इधर से नंबरिंग देता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट आता है कार्बन नंबर 3 पे, अगर मैं इधर से नंबरिंग देता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट आता है कार्बन नंबर 2 पे। तो इसका मतलब ये है कि मैं नंबरिंग कहां से दूंगा, यहां से 1 2 3 4 और 5। इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से अटैच है? नंबर 1 पे है जी मेरे पास मिथाइल, और ये कौन सा है, C2H5। देखिएगा कि C2H6 ये आपके पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है इथेन। इथेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो रह जाएगा C2H5, और ये क्या होता है, ये मेरे पास होता है इथाइल। तो तवज्जो कीजिएगा, ये कौन सा मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल। अब मेरे पास दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, मिथाइल और इथाइल। अब मिथाइल कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, इथाइल कार्बन नंबर 3 पे अटैच है। तो मैं किसको पहले लिखूंगा? आप कहेंगे जो पहले आ रहा है उसको पहले लिख दें। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो IUPAC है वो हमें कहता है कि आपने सब्स्टिट्यूएंट को क्या करना है, नेमिंग उसकी किस तरह से करनी है, अल्फाबेटिकली। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं अल्फाबेटिकली देखूं तो मेरे पास E पहले आता है या M पहले आता है अल्फाबेट्स के अंदर? तो आप कहेंगे सर कि E हमारे पास अल्फाबेटिकली क्या आता है, पहले आता है। तो देखिएगा कि अगर मैं इसको इसी हिसाब से नंबरिंग करूं, अगर ये मिथाइल है मेरे पास कार्बन नंबर 2 पे, तो मैं लिखूंगा 2 मिथाइल 3 इथाइल, और ये 5 कार्बन की चेन है। तो मेरे पास वर्ड रूट जो है वो कौन सा आएगा, पेंट का आएगा। और इन सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो मेरे पास आएगा ANE। मगर ये जो नेमिंग है ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमने तो अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को अरेंज करना था अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली तो इथाइल को मुझे क्या करना चाहिए, पहले लिखना चाहिए। तो देखिएगा कि इसका सही नाम क्या होगा, इसका सही नाम ये होगा, देखिए इथाइल को लिखना है तो हम प्रीफिक्स के अंदर क्या करते थे कि विद पोजीशन अपने सब्स्टिट्यूएंट को लिखते थे। तो सबसे पहले देखिएगा कार्बन नंबर 3 पे मेरे पास कौन अटैच है, इथाइल। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 इथाइल। मगर ये है कि मेरे पास एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी तो है, वो कौन सा है, मिथाइल। तो मिथाइल की पोजीशन क्या है, कार्बन नंबर 2 पे, तो क्या है, 2 मिथाइल। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया प्रीफिक्स। अब जरा देखिएगा, जब मैंने प्रीफिक्स लिख लिया, इसके बाद आगे क्या आएगा, आगे मेरे पास आता था वर्ड रूट, कौन सा, पेंट। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स,
उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है वर्ड रूट, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सुफिक्स। तो प्रीफिक्स मैंने लिख दिया। अब किसकी बारी है, वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट तो आपको क्या बताता है कि कार्बन, जो मेन कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है, पेरेंट चेन है, उसमें कितने कार्बन है। तो हर कार्बन नंबर के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक रूट वर्ड होता था। तो अब मेरे पास कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो वर्ड रूट है वो कौन सा आएगा, पेंट। तो ये मेरे पास क्या हो गया, वर्ड रूट। अब इन सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANE मेरे पास क्या आ गया, सुफिक्स आ गया। तो मेरे पास जो सही नाम है वो क्या है, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो तवज्जो कीजिएगा, बात ये है, इस रूल को दोबारा सुन लें। इस रूल में हमें ये बताया गया है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हों और वो डिफरेंट हों तो आपने ये कैसे डिसाइड करना है कि हमने पहले किसको लिखना है और बाद में किसको लिखना है। तो आपने ये फैसला लेना है अल्फाबेटिकली। एक और एग्जांपल देखिएगा। इस एग्जांपल में क्या है, मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH CH CH3। ये कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6। इसको नंबरिंग कहां से करूंगा मैं, आप कहेंगे सर राइट साइड से करेंगे। क्यों, क्योंकि राइट साइड से करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आएगा। अगर इधर से करता हूं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पे आएगा, 1 2 3 और 4 वाले पे। तो मुझे तो रूल पता है, रूल क्या कहता है कि आपने नंबरिंग कहां से देनी है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, करीब हो। 4 5 6 कार्बन की मेरे पास ये क्या है, चेन है। तो जो करनी है आपने, देखिएगा। अब मैंने सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है प्रीफिक्स। अब देखिएगा कि प्रीफिक्स के अंदर मैंने सब्स्टिट्यूएंट विद पोजीशन लिखने हैं। मेरे पास है 2 सब्स्टिट्यूएंट, कौन कौन सा, ये है मेरे पास आयोडो, आयोडीन के लिए क्या आपके पास था, जो प्रीफिक्स है आयोडो। क्लोरीन के लिए क्या था, क्लोरो। अब आप मुझे बताएं, ये आई से शुरू हो रहा है, ये सी से शुरू हो रहा है, सी पहले आता है अल्फाबेटिकली या आई। तो आप कहेंगे कि सर सी पहले आता है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे पहले किसको लिखना पड़ेगा, क्लोरीन को लिखना पड़ेगा। तो देखिएगा क्या लिखेंगे। अब ये क्लोरीन कौन से कार्बन पे है, क्लोरीन है कार्बन नंबर 3 पे, तो क्या लिखूंगा, 3 क्लोरो। अब आयोडीन जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से कार्बन नंबर पे है, 2 पे, तो क्या लिखूंगा, 2 आयोडो। अब ये कितने कार्बन की चेन है, क्योंकि अब मैंने क्या लिखना है, मैंने लिखना है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट तो मुझे पता चलेगा कार्बन की चेन से, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता था मेरे पास, हेक्स का। तो हेक्स लग गया, HEX। और अब मैंने क्या लिखना है, सुफिक्स। सुफिक्स क्या बताता था आपको, कार्बन कार्बन में बॉन्डिंग कौन सी है, सिंगल 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 बॉन्डिंग है। तो सिंगल बॉन्डिंग के लिए क्या आता था, ANE। तो ये मेरे पास क्या है, सही नाम है। अब देखिएगा कि मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, तो मैंने इनको अल्फाबेटिकली क्या किया, डिसाइड किया कि मेरे पास अल्फाबेटिकली देखूं तो C पहले आता है, I बाद में आता है। तो इसलिए मैंने क्लोरो को क्या कर दिया, पहले लिख दिया। तो ये रूल अगर हो गया है तो एक रूल इधर और भी सुन लें। पहले भी बताया था कि अगर आपने नाम लिखते हुए नंबर्स को लिखना है तो उनको सेपरेट करने के लिए आपने क्या लगाना है, आपने लगाना है कॉमा। और अगर मैं नंबर और किसी अल्फाबेट को सेपरेट करना चाहता हूं तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा हाइफन। क्या लगाऊंगा, हाइफन लगाऊंगा। क्लियर है जी। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चलिए अल्काइल ग्रुप पे। आप कहेंगे कि अल्काइल ग्रुप तो हम पढ़ चुके कि एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मगर यह है कि अगर आपके पास 3 कार्बन हो तो 3 कार्बन में अगर आपके पास कितने कार्बन हो, अगर आपके पास 3 कार्बन हो, देखिएगा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास प्रोपेन है। अब प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3। अब देखिएगा इसके साथ है 3 हाइड्रोजन, इसके साथ है 3 हाइड्रोजन, इसके साथ है 2 हाइड्रोजन। ये प्रोपेन का क्या है, स्ट्रक्चर है। इसका फार्मूला क्या होता है, C3H8। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन पूरे हैं। क्या मेरे पास 8 हाइड्रोजन पूरे हैं, 3 4 5 6 7 और 8 पूरे हैं जी, 8। अब देखिएगा कि अब हाइड्रोजन को निकालना कहां से है। अगर मैं निकालूंगा ये टर्मिनल वाला जो कार्बन है तो वहां से निकालता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, देखिएगा कि ये CH3 CH2 CH3। अगर मैं रिमूवल करता हूं टर्मिनल हाइड्रोजन, क्या है जी, यहां से हाइड्रोजन को निकालता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा N प्रोपाइल। अब देखिएगा CH3 वैसे ही, CH2 वैसे ही, इधर CH3 था, इधर से एक हाइड्रोजन को हमने क्या किया, रिमूव किया, तो N प्रोपाइल बना। मगर अगर इसी प्रोपाइल में, अगर इसी प्रोपेन में से
अगर मैं निकालता हूं सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन तो क्या होगा, CH3, इधर CH2 था, तो अब कितना रह गया, एक। क्यों? क्योंकि एक हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और इधर CH3। तो ये आपके पास अब क्या बन चुका है, आइसोप्रोपाइल। मीन टू से कि अगर मैं टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं तो वो मेरे पास बनेगा एन प्रोपाइल। अगर उसी प्रोपेन में से अगर सेंट्रल कार्बन में से मैं हाइड्रोजन को क्या करवाता हूं, रिमूव करवाता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल। ये एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि ये अभी आगे आएगी हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। वो कहेगा कि आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो उधर हमने ये लगाना है। तो पहले इसलिए बता दिया कि जब हम इसको उधर पुट करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। आगे देखिएगा, वैलेंसी ऑफ कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, ये आप लोग सब जानते हैं कि 4 होती है, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p2। अब पहला शेल इसका कंप्लीट है, दूसरे शेल में है इसके 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मजीद कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये करेगा शेयरिंग, कवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कितने कवलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4 कवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये जब हमने इन स्ट्रक्चर्स को ओपन करके लिखना है तो वैलेंसी की जरूरत पड़ेगी इधर। और दूसरा, जब आप कार्बन की चेन बना लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगा लेते हैं, तो आपने हाइड्रोजन की मदद से क्या करना होता है, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है। तो देखिएगा कि वैलेंसी के बारे में हमें पता चल गया, अल्काइल ग्रुप के बारे में पता चल गया, एक नए रूल के बारे में पता चल गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है कि राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ईच फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, कि आपको कंपाउंड दिए गए हैं, उनका नाम दिया गया है, आपने क्या लिखना है, उसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो सबसे पहला जो आपके पास नाम दिया गया है वो है जी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या है जी, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अपनी निकालिए नोटबुक और पेन, और ये साथ साथ जो है प्रैक्टिस करते जाइए। तो देखिएगा कि 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आपके पास इस तरह का नाम आए तो आपने किस तरह से स्ट्रक्चर लिखना है, जिस तरतीब से बता रहा हूं उसी तरतीब को आपने माइंड में रखना है। तो आपने सबसे पहले वर्ड रूट देखना है। अब देखिएगा कि वर्ड रूट क्या है, इधर प्रोप का है, ये क्या है मेरे पास, वर्ड रूट है। ये क्या है, वर्ड रूट है। अच्छा, वर्ड रूट जानना क्यों जरूरी है, हम पहले वर्ड रूट की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या बनानी है, मैंने चेन बनानी है, किसकी, कार्बन की। तो कार्बन की चेन का मुझे कौन बताएगा, वो तो मुझे बताएगा वर्ड रूट। तो इसलिए मैं सबसे पहले चला गया किसके पास, वर्ड रूट के पास। तो देखिएगा मैं देखता हूं तो वर्ड रूट मुझे मिलता है प्रोप। अब मुझे बताएं कि प्रोप का जो वर्ड है ये किसके लिए यूज होता है, ये तो 3 कार्बन के लिए यूज होता है। तो आइए 3 कार्बन को लगाते हैं, 1 2 और 3 कार्बन लगा दिए। अब देखिएगा इन दोनों के दरमियान मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया है। क्यों, क्योंकि मुझे ये सुफिक्स बता रहा है, ANE का सुफिक्स बता रहा है कि कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। मीन टू से आपने वर्ड रूट देखने के बाद क्या देखना है, सुफिक्स देखना है कि सुफिक्स आपको क्या कह रहा है कि कार्बन कार्बन में कौन से बॉन्ड है। अब आ जाए आप प्रीफिक्स की तरफ। अब देखिएगा चेन बन गई, बॉन्ड बन गए। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। सब्स्टिट्यूएंट आता है मेरे पास मिथाइल। मिथाइल क्या होता है मेरे पास, CH3। मगर ये है कि ये CH3 लगाना कहां पे है, CH3 ये लगाना कहां पे है। तो हमें ये पोजीशन बताई जा रही है कि कार्बन नंबर 2 पे आपने क्या करना है, मिथाइल को लगाना है। अब देखिएगा कार्बन नंबर 2 कौन सा है, 1 2 3, 1 2 3। नंबरिंग चाहे मैं राइट साइड से स्टार्ट करूं चाहे मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूं, कार्बन नंबर 2 मेरे पास यही है। तो देखिएगा कि अब इसके साथ मैं क्या लगा दूंगा, CH3 लगा दूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया सब्स्टिट्यूएंट। अब बारी है कि हमने कार्बन की वैलेंसी को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, देखिएगा कि मेरे पास इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हुए हैं, 1। अब कार्बन ने मजीद कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3 और बॉन्ड बनाने हैं, तब जाके इसके 4 बॉन्ड क्या होंगे, पूरे होंगे। तो देखिएगा 3 हाइड्रोजन इधर लग गए। अब इस कार्बन की तरफ देखिए, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है इसके साथ, 1 बॉन्ड बनाया हुआ है इसके साथ, 1 बॉन्ड बनाया हुआ है इस मिथाइल के साथ। तो 3 बॉन्ड इसने क्या किए हुए हैं, बनाए हुए हैं।
एक बॉन्ड ये मजीद हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, बनाएगा, और इसके 4 बॉन्ड क्या हो जाएंगे पूरे। चलें इस तरह से लिख लेते हैं जी ताकि मजीद क्लियर हो जाए, 1 2 3 और 4। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसने भी अभी 3 बॉन्ड क्या करने हैं, मजीद बनाने हैं। तो ये 3 बॉन्ड किससे बना लेगा, हाइड्रोजन से बना लेगा। अभी इसको मैं जरा लिखूं इस तरह से, H3C CH CH3 CH3। तो ये आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बेस से करवा रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, तो तवज्जो से सुनते जाना है और अपने माइंड में इन रूल्स को दोबारा से, ये सारे दोबारा आ रहे हैं, बार बार बताऊंगा वर्ड रूट के बारे में, प्रीफिक्स के बारे में, सुफिक्स के बारे में, तो भूलना नहीं है। देखिएगा कि अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे कहता है कि मुझे बताओ नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ। किसका, नियोपेंटेन का, नियोपेंटेन का। अच्छा जी, पहले मैं आपको बताता चलूं, ये जो है कॉमन नेम है, ये क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है, ये IUPAC नेम नहीं है। तो इसलिए आपने याद रखना है, सेंटर में कार्बन और इसके चारों साइड पे आप क्या लगा देंगे, मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। अच्छा ना, ये जो वर्ड है नियो का, इसका मतलब क्या होता है, जब आपके पास मोर देन टू मिथाइल ग्रुप, मोर देन 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच विद अ सिंगल कार्बन, यानी कि 2 से ज्यादा अगर मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं एक कार्बन के साथ, तो उस स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलते हैं, नियो। अब देखिएगा इस कार्बन के साथ कितने ग्रुप अटैच है मिथाइल, CH3 1, CH3 2, CH3 3, CH3 4। तो इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, नियोपेंटेन। पेंटेन क्यों बोल रहे हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। क्लियर है जी। इस पे IUPAC के रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये जो नेम था हमारे पास, ये IUPAC नेम नहीं है, ये क्या है, कॉमन नेम है। ये क्या है जी, कॉमन नेम है। इसके बाद देखिएगा कि जो तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसमें वो क्या कहता है कि आपके पास है 3 इथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले देखिएगा कि आपने क्या देखना होता है, आपने सबसे पहले देखना होता है वर्ड रूट क्या है, उसके बाद आपने क्या देखना होता है, सुफिक्स देखना होता है, उसके बाद आपने क्या देखना होता है, प्रीफिक्स देखना होता है। तो आइए सबसे पहले क्या देखते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है मेरे पास, पेंट का, ये क्या है मेरे पास, वर्ड रूट है। ये जो ANE है, ANE मेरे पास क्या है, सुफिक्स है। और ये जो 3 इथाइल है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है प्रीफिक्स। तो सबसे पहले वर्ड रूट को देख के मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे पास कार्बन की कितनी जो है वो चेन है। तो कितनी चेन है जी, 5 कार्बन की चेन है। देखिएगा 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की मेरे पास क्या हो गई, चेन हो गई। अब इन सब में मैंने क्या लगा दिए, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सुफिक्स मुझे कह रहा है ANE तो आता है किसके लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए। अब देखिएगा, अब मैंने जाना है किसकी तरफ, प्रीफिक्स की तरफ। मुझे पता चल गया प्रीफिक्स को देख के कि मेरे पास इथाइल है। इथाइल क्या होता है, देखिएगा आप लोग जानते हैं, अभी पहले भी बात की है, इथाइल होता है C2H5। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है C2H5, मगर ये सब्स्टिट्यूएंट लगाना कहां पे है, ये लगाना है कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 3 पे। अब देखिएगा कि नंबरिंग मैं दे रहा हूं 1 2 3 4 5। अब मैंने राइट साइड से दे ली, आप कहेंगे लेफ्ट साइड से दे के देखें जरा। तो लेफ्ट साइड से अगर आप नंबरिंग देंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो कार्बन नंबर 3 की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, चाहे मैं नंबरिंग इधर से दूं, चाहे मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करूं। तो इसका मतलब यह है कि हमने अब क्या करना है, कार्बन नंबर 3 पे क्या अटैच करना है, कार्बन नंबर 3 पे मैंने अटैच करना है इथाइल C2H5।
5। तो देखिएगा इधर मैंने क्या अटैच कर दिया, C2H5 अटैच कर दिया। क्लियर। अब देखना ये है कि इस C2H5 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH2CH3। ये भी ठीक है, ये भी क्या है, ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने इस तरह से लिख दिया। तो अगर आपको किसी की बुक में या किसी नोट्स में अगर ऐसा लिखा नजर आए, अभी हम आगे करेंगे भी, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो देखिएगा कि अब मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया, कार्बन की चेन आ गई, बॉन्ड मैंने लगा दिए। अब मैंने इस कार्बन की वैलेंसी को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो देखिएगा कि इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक। अभी इसने कितने बॉन्ड मजीद बनाने हैं, अभी इसने 3 बॉन्ड मजीद बनाने हैं, 1 2 3। इस कार्बन ने देखिए एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, एक ये, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 2 इसने अभी क्या करने हैं, मजीद बनाने हैं। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, एक ये, 2, एक ये, 3, तो इसने भी अभी एक बॉन्ड और बनाना है। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, तो इसने भी अभी 2 बॉन्ड और बनाने हैं, क्योंकि हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हमने करने हैं। कितने बॉन्ड पूरे करने हैं, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। अब देखिएगा इस कार्बन को, इस कार्बन ने तो अभी एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसने भी अभी 3 बॉन्ड क्या करने हैं, और बनाने हैं। तो अब देखिएगा कि जहां जहां पे बॉन्ड आपको नजर आ रहा है वहां पे क्या लगाना है, हाइड्रोजन, 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 इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी, सभी जगह पे क्या, हाइड्रोजन। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब जितने भी कार्बन आप देखेंगे सभी में 4 बॉन्ड आपको नजर आएंगे। तो अब इनको लिख लीजिएगा इकट्ठा करके, क्या आएगा मेरे पास, 1 2 3 हाइड्रोजन ये, और साथ में कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड वैसे ही, ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, तो CH2, आगे वही सिंगल बॉन्ड, फिर आगे क्या आएगा, कार्बन, और इसके साथ ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ ये लगा दिया इधर, और इसके नीचे आ गया C2H5 यानी कि इथाइल ग्रुप। अब इधर देखिएगा कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ये, 2, तो इधर मैं लिख दूंगा CH2। इधर देखिएगा कार्बन 1 2 3, तो क्या आ गया, CH3। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से आपने पेपर के अंदर क्या करना है, लिखना है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो हैं आपको क्लियर हो रही होंगी। अब देखिएगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 के अंदर वो आपको क्या कह रहा है, 4 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्या है जी मेरे पास, 4 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल, और साथ में है आपके पास हेप्टेन। क्या है जी, हेप्टेन। अब देखिएगा सबसे पहले आपने किसको तलाश करना है, आपने करना है वर्ड रूट को। तो वर्ड रूट क्या है आपके पास, हेप्ट का। अच्छा आप मुझे बताएं कि जो हेप्ट का वर्ड रूट है ये किसके लिए आता था, 7 कार्बन के लिए। कितने के लिए, 7 कार्बन के लिए। तो लगाइए 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये कितने कार्बन आ गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये मैंने 7 कार्बन क्या कर दिए हैं, लगा दिए हैं जी। अब देखिएगा इन सब में मैंने क्या लगाया, सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 सिंगल। क्यों, क्योंकि मेरे पास ये जो सुफिक्स है, मुझे ये सुफिक्स बता रहा है कि हमारे पास जितने भी बॉन्ड हैं वो क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए अब मैंने जाना है अपने किसकी तरफ, प्रीफिक्सेस की तरफ। प्रीफिक्सेस में मेरे पास क्या है, डाई। डाई का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 क्या है, मिथाइल, यानी कि 2 मेरे पास CH3 है और एक मेरे पास क्या है, इथाइल, C2H5, C2H5। अब इनकी पोजीशन क्या है देखिएगा, एक लगा हुआ है मिथाइल कार्बन नंबर 3 पे और एक किस पे लगा हुआ है, कार्बन नंबर 4 पे। अब पहले आप इसको लिख लेंगे, इसको लिख लें, नंबरिंग दी हुई है, हमने उसी कार्बन के साथ इसको क्या करना है, अटैच करना है। तो इधर से देख लें फिर, तो देखिएगा 4 इथाइल, कार्बन नंबर 4 पे मैंने क्या लगाना है, इथाइल, क्या लगा दिया, C2H5, C2H5 मैंने क्या कर दिया, इधर लगा दिया। अब देखिएगा 3 और 4 पे, कार्बन नंबर 3 पे एक मिथाइल लगा हुआ है और एक लगा हुआ है कार्बन नंबर 4 पे। अब देखिएगा कि ये मैंने 2 इथाइल लगा दिए,
एक और एक, दो, और एक मैंने इथाइल लगा दिया, तो मेरे पास 3 ही तो सब्स्टिट्यूएंट थे, 1 2 और 3, डाई का वर्ड आ गया ना। तो वैसे भी अगर डाई ना भी आए तो ये 3 और 4 को आपको देख के पता चल ही रहा है कि 2 हमारे पास क्या है, मिथाइल है। तो देखिएगा कि तीनों मैंने लगा दिए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। तो देखिएगा कि इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1। अब इसने कितने और बनाने हैं, 3। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, एक ये, 2 बनाए हुए हैं, तो इसने 2 मजीद बनाने हैं, तो क्या आएगा इधर, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक ये, 2 और एक ये, 3। तो चौथा बॉन्ड इसका इस हाइड्रोजन के साथ। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, एक ये, 2, एक ये, 3 और एक ये, 4। तो इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड क्या हैं, कंप्लीट है। तो अब हम इसके साथ हाइड्रोजन एटम नहीं लगाएंगे। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, एक ये, कितने हो गए, 2, और 2 मजीद ये किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, एक ये, 2 हो गए, 2 ये मजीद बनाएगा तो 4 पूरे होंगे, ये 2 हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1, बाकी ये 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो अब जरा देखिएगा कि हमारे पास सभी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। मैंने वर्ड रूट की जगह 7 कार्बन लगा दिए, तीनों सब्स्टिट्यूएंट मैंने लगा दिए अपनी अपनी पोजीशन पे। तो अब इनको जरा इकट्ठा करके लिख लें। पेपर में आपने ये इस तरह से नहीं लिखना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अलग-अलग लिख रहा हूं ताकि आपको वैलेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पक्का हो जाए, क्योंकि आगे अल्कीन और अल्काइंस की जब हमने नोमेनक्लेचर करनी है तो उधर सबसे ज्यादा जरूरत इसकी पड़नी है। तो देखिए कि आप पेपर में इस तरह से लिखेंगे। अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो क्या आएगा, H3C सिंगल बॉन्ड। फिर ये कार्बन, इस कार्बन के साथ कितने हैं, 1 और 1, 2 हाइड्रोजन। अब ये कार्बन आ गया, इसके साथ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। अब इसके आगे क्या आ गया मेरे पास, ये वाला कार्बन। इस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है CH3, नीचे लगा हुआ है C2H5, और आगे फिर ये कार्बन आ गया। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, और क्या है जी, नीचे CH3 है। आगे ये कार्बन आ गया, इस कार्बन के साथ 1 और 1, 2 हाइड्रोजन। और आगे देखिएगा फिर ये आखिरी कार्बन 1 2 3, तो CH3। तो ये आपके पास क्या होगा, नाम होगा, ये आपका स्ट्रक्चर होगा, ये आपका क्या होगा, सही स्ट्रक्चर होगा। अब जरा 5 वाला क्वेश्चन देखिएगा। 5 वाले में क्या कहता है, 5 पार्ट में 2 2 3 4, क्या है जी, 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल। क्या वर्ड है जी, टेट्रा मिथाइल। और साथ में क्या है, पेंटेन है, ये टेट्रा मिथाइल पेंटेन है। तो तलाश कीजिए सबसे पहले किसको, वर्ड रूट को। तो वर्ड रूट क्या होते थे हमारे पास, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सारे। तो अब ये देखें, ये पेंट का वर्ड आ गया। पेंट का वर्ड मुझे क्या बता रहा है कि 5 कार्बन है हमारे पास चेन में। ANE मुझे क्या बता रहा है कि सभी कार्बन के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड है। टेट्रा मुझे क्या बता रहा है, टेट्रा मिथाइल मुझे क्या बता रहा है कि मेरे पास 4 CH3 ग्रुप्स हैं जी, क्लियर है जी। और ये 2 3 4 इनकी पोजीशन है। तो आइए सबसे पहले चेन बनाइए 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन। कितने कार्बन की चेन जी, 5 कार्बन की चेन। अब देखिएगा इन सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिए क्योंकि एन बता रहा था कि सिंगल बॉन्ड है। अब नंबरिंग दीजिए चेन को, 1 2 3 4 और 5। अब देखिएगा कि कार्बन नंबर 2 पे देखिए 4 मिथाइल ग्रुप मैंने लगाने हैं, 4 CH3। तो कहां कहां पे लगाने हैं, 2 2, यानी कि ये कार्बन नंबर 2 के साथ मैंने क्या लगाने हैं, 2 ग्रुप लगाने हैं, CH3 CH3। और कहां पे लगाना है, कार्बन नंबर 3 पे लगाना है, तो लगाइए। और कहां पे लगाना है, कार्बन नंबर 4 पे लगाना है, तो लगाइए। तो देखिए पूरे हो नहीं गए आपके पास, 1 2 3 और 4, क्लियर है जी। अब हमने सेटिस्फाई करनी है कार्बन की वैलेंसी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिएगा इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ,
तो इधर ये कितने हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 3 और 1 4, इसके बॉन्ड क्या हो गए, पूरे हो गए। क्लियर है जी। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन एटम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पहले से बॉन्ड क्या है, पूरे हैं, 1 2 3 और 4। इधर आइए, इस कार्बन के साथ क्या करेंगे, 1 2 3 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, चौथा ये बॉन्ड किससे बना लेगा, हाइड्रोजन से। इस कार्बन की तरफ आइए, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3, चौथा ये बना लेगा किससे, हाइड्रोजन से। इस कार्बन को देखिए, इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड ये किसके साथ बना लेगा, हाइड्रोजन से। क्लियर है जी। तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास, सेटिस्फाई। तो आइए जरा इसको लिखते हैं। ये 3 हाइड्रोजन इकट्ठे लिख दिए, साथ में कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड वैसे ही, ये कार्बन, ऊपर CH3 वैसे ही, नीचे ये हाइड्रोजन था तो ये मैंने इधर लिख दिया इसके साथ। अब देखिएगा, ये कार्बन, इसके ऊपर क्या था, CH3, ये 1 हाइड्रोजन इसके साथ वैसे ही आ जाएगा। ये कार्बन बिल्कुल वैसे ही, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि इसने अपने चारों बॉन्ड डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ क्या कर लिए हैं, बना लिए हैं। और ये 3 हाइड्रोजन मैं इकट्ठे लिख दूंगा। तो ये आपके पास क्या है, इसका सही स्ट्रक्चर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। क्लियर है जी। अब देखिएगा, सबसे पहले वर्ड रूट को हमने देखना है। तो वर्ड रूट क्या है, हेप्ट है। तो हेप्ट क्या मुझे बता रहा है कि मेरे पास कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की चेन है। अब देखिएगा कि ANE का जो सुफिक्स है वो मुझे क्या बता रहा है कि कार्बन कार्बन कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है जी। अब देखिएगा, अब सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास कौन सा है, आइसोप्रोपाइल है। अब पता चला कि जो लास्ट टाइम हमने अभी इधर पीछे ये जो एग्जांपल देखी थी, रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन, तो ये मैंने क्यों आपको उधर बताया था। तो देखिएगा, आइसोप्रोपाइल क्या है कि मेरे पास CH3 ये मेरे पास क्या है, आइसोप्रोपाइल है, क्योंकि इसके सेंट्रल कार्बन से मैंने क्या निकाला है, 1 हाइड्रोजन को निकाला है। तो देखिएगा कि मेरे पास क्या आएगा, 7 कार्बन की चेन है, लगाइए 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है जी। अब इन सब में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि मुझे एन बता रहा है कि क्या है, मेरे पास सिंगल बॉन्ड है। अब देखिएगा कि अब चेन को मैंने क्या करना है, नंबरिंग देनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने क्या लगाना है, अब मैंने लगाना है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा मेरे पास, आइसोप्रोपाइल, CH3। अब ये लगाना कहां पे है, ये लगाना है मुझे कार्बन नंबर 4 पे, क्योंकि ये प्रीफिक्स मुझे बता रहा है कि आपके पास जो कार्बन नंबर 4 है उधर ये आइसोप्रोपाइल क्या है, अटैच है। तो ये किस तरह से लिखेंगे आप, CH3। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आइसोप्रोपाइल है। ये क्या है, आइसोप्रोपाइल है। जब आप रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन करते हैं, सेंट्रल कार्बन एटम से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो आपके पास जो अल्काइल ग्रुप बनता है प्रोपेन का, वो कौन सा बनता है, आइसोप्रोपाइल बनता है। तो देखिएगा, अब मैंने क्या करना है, इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। अब देखिए, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ, 3 बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 और 1 2, तीसरा और चौथा ये किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 ये 2, तीसरा और चौथा बॉन्ड ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने देखिए 1 2 3 बॉन्ड पहले से बनाए हुए हैं, चौथा ये हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन को देखिए 1 बॉन्ड इसने ये बनाया हुआ, 1 ये 2, तीसरा हाइड्रोजन के साथ, चौथा भी हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हमने कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना ही करना है। अब इस कार्बन को देखिए 1 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, 2, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, चौथा बॉन्ड भी किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन को देखिए 1 बॉन्ड ये, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ और चौथा भी हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन की वैलेंसी भी क्या हो गई, सेटिस्फाई होगी। तो अब जरा इसको लिखिएगा,
मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये आपने इस तरह से पेपर में नहीं करना, ये आप रफ शीट पे करके एक दफ़ा देख लें। वैसे आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किसके साथ 3 हाइड्रोजन आने हैं, किसके साथ 2 आने हैं, किसके साथ 1 आना और किसके साथ 1 भी नहीं लिखना। तो देखिएगा इसको कि 1 2 3 हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ, ये इस तरह से लिख दिया। आगे ये कार्बन है, इसके साथ कितने हैं 2, इस तरह से लिख दिया। अगला कार्बन फिर उसके साथ कितने हैं 2 हाइड्रोजन है। फिर अगला जो कार्बन है उसके साथ क्या अटैच है, आइसो प्रोपाइल अटैच है, ठीक है। और एक इसके साथ क्या अटैच था, हाइड्रोजन लिख दिया। इसके साथ कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 2। अगले के देखिएगा 1 और 1 2। इसके साथ देखिए 1 2 3, अब 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास क्या होगा, सही स्ट्रक्चर होगा किसका, 4 आइसो प्रोपाइल हेप्टेन का। अब देखिएगा कि 7th वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। देखिएगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो जो करनी है आपने, सबसे पहले क्या ढूंढना है, वर्ड रूट क्या है मेरे पास, ब्यूट, BUT। ये BUT क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारे पास कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की। ANE सुफिक्स आ गया। ANE क्या हमें बता रहा है कि कौन से बॉन्ड है कार्बन में, सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है जी। डाई मिथाइल क्या आ गया मेरे पास, डाई मिथाइल। इसका मतलब ये है कि मेरे पास CH3 कितने हैं जी, 2 हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट है CH3। तो पोजीशन कौन सी है, कार्बन नंबर 2 पे। तो आइए जरा देखते हैं, लगाइए जरा 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन मैंने लगा दिए। नंबरिंग दे दें 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब देखिएगा कि इनकी पोजीशन क्या है, किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की। तो सब्स्टिट्यूएंट है कौन से, मिथाइल हैं, और डाई मिथाइल हैं, तो इसका मतलब क्या है 2 हैं। तो कार्बन नंबर कितने पे है, 2। अब देखिएगा कार्बन नंबर 2 पे मैंने क्या लगा दिए, मिथाइल, CH3। क्लियर है जी। तो अब मेरे पास क्या काम रह गया, वैलेंसी सेटिस्फाई। तो आइए करते हैं। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ, दूसरा भी हाइड्रोजन के साथ, तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ, चौथा भी हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन लगाऊंगा तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसने एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, एक ये, 2 तीसरा और चौथा, इसके 4 बॉन्ड क्या हैं, कंप्लीट हैं। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, एक ये, 2 तीसरा ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, चौथा भी ये बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरा बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ और चौथा भी हाइड्रोजन के साथ। तो अब तमाम कार्बन की जो वैलेंसी है वो भी क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है। तो आइए इसको लिखते हैं जरा, H3C 1 1 2 CH2। अब इसके साथ क्या आ गया, CH3, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अब अगला कार्बन 1 2 3, तो CH3। तो ये आपके पास क्या है, इसका सही स्ट्रक्चर है। अब देखिएगा कि इस क्वेश्चन का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आखिरी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो देखिएगा हमारे पास है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है जी। अब देखिए सबसे पहले ढूंढिए जरा वर्ड रूट क्या है, प्रो का, किसका, प्रोप का, PROP। देखिएगा PROP, ये हमें क्या बता रहे हैं, हमारे पास कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन की चेन के लिए वर्ड रूट हमने क्या डिसाइड किया था, प्रोप का किया था। अब देखिएगा कि हमारे पास ANE मुझे क्या बता रहा है कि मेरे पास जितने भी बॉन्ड है वो कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड हैं। अब देखिए आगे, ये डाईमिथाइल मुझे क्या बता रहा है, डाईमिथाइल तो मुझे बता रहा है कि मेरे पास 2 CH3 के क्या हैं, ग्रुप्स हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। इनकी पोजीशन क्या है, कार्बन नंबर 2 पे। तो आइए देखिएगा 3 कार्बन लगाइए, 1 2 3।
कितने कार्बन है? ये 3 कार्बन है। अब जरा देखिएगा कि हमने क्या करना है, सिंगल बॉन्ड भी लगा दिए क्योंकि एन बता रहा है। मैंने अब लगाने हैं अपने सब्स्टिट्यूएंट डाई मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल के ग्रुप लगाने हैं और इनकी पोजीशन क्या है? कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 2। देखिएगा 1 2 3, तो इधर लगा दें CH3, एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इधर आ जाएगा। क्लियर है जी? 2 सब्स्टिट्यूएंट भी आ गए, कार्बन नंबर 2 पे आ गए। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, किसकी? कार्बन की। इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, चौथा बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। अब इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन एटम लगाने की जरूरत है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इसके तो 4 बॉन्ड क्या हैं? पूरे हैं। अब देखिएगा इस कार्बन को, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ, तीसरा इस हाइड्रोजन के साथ, चौथा इस हाइड्रोजन के साथ। तो आइए जरा इसको लिखते हैं। किस तरह से लिखेंगे? ये 3 हाइड्रोजन इकट्ठे इस तरह से, ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये 2 मेरे पास क्या आ गए? मेरे पास आ गए मिथाइल, और ये साथ में क्या आ गया? कार्बन, 1 2 3, ये 3 ये आ गए। तो ये आपके पास क्या होगा? सही स्ट्रक्चर होगा। तो अब अगर आपने गौर किया हो तो क्या ये नियोपेंटेन ही नहीं है? नियो अपनी नोटबुक्स पे देखिए ना, जो आप साथ साथ लिख रहे हैं, क्या ये नियोपेंटेन नहीं है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल ये नियोपेंटेन है। तो मैंने उधर आपको बताया था कि वो क्या है, इसका कॉमन नेम है। IUPAC जो नेम है इस कंपाउंड का नियोपेंटेन का, वो क्या है? 2,2 डाईमिथाइल, सॉरी हाँ, डाईमिथाइल प्रोपेन है। क्लियर है जी? तो अब देखिएगा कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके सारे पार्ट्स जो हैं, 8 के 8 पार्ट्स हमने क्या है? सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको यह कहा जाता है कि राइट डाउन दी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। अब आपके पास स्ट्रक्चर दिए गए हैं, आपने क्या करना है? इन स्ट्रक्चर से आपने क्या करना है? नाम लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। तो मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूं जी? स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। देखिएगा क्या है स्ट्रक्चर मेरे पास? H3C CH2 CH2 CH CH2 CH3, और इधर क्या है मेरे पास लगा हुआ? H2C और CH3। अच्छा जी, ये मुझे क्या दिया गया है? स्ट्रक्चर दिया गया है, और मुझसे ये कहा गया है कि इसका क्या करें? नाम लिखें। तो आइए देखिएगा, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन जो है उसको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। नंबर 2 पे आपने क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। और फिर आपने वही प्रीफिक्स, फिर किस तरह से आपने लिखना है? नंबरिंग दे के प्रीफिक्स को, उसके बाद वर्ड रूट को, उसके बाद किसको? सफिक्स को। क्लियर है जी? तो ये तीनों आपने क्या करने हैं? लिखने हैं। तो आइए लॉन्गेस्ट चेन को देखते हैं। अब देखिएगा कि अगर इस कंपाउंड को मैं इस तरह से लिख लूं तो CH3 CH2 CH CH2, अब इसके दरम्यान मैं बॉन्ड शो कर रहा हूं, देखिएगा आसानी के लिए, H2C CH3। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या करनी है? हमने तलाश करनी है। अब देखिएगा कार्बन नंबर इधर से स्टार्ट करें जरा, 1 2 3 4 5। अच्छा जी, ये भी मेरे पास कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है। क्लियर है जी? अब इसी कंपाउंड को अगर मैं दोबारा नीचे लिखूं, देखिएगा क्या आएगा मेरे पास? H3C CH2 CH2 CH3, और इधर मेरे पास आ जाएगा H2C और CH3। अब देखिए एक मेरे पास और लॉन्गेस्ट चेन जो है वो बन सकती है, वो कौन सी है? 1 2 3, कार्बन नंबर ये 4 हो गया और ये 5। एक चेन मेरे पास बन सकती है ये। क्लियर है? अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट सर्कल कर देते हैं जी। ये एक मेरे पास क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है।
तो चलिए देखिएगा कि अब इधर भी मेरे पास क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब इधर लिख लेते हैं जी, ये भी मेरे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, इसी कंपाउंड को मैं दोबारा से नीचे लिखता हूं, देखिएगा क्या है मेरे पास, H3C CH2CH और इधर क्या है, CH2CH3। अच्छा जी, ये H2C लिख लूं या CH2 लिख लूं, बात एक ही है। अब आगे देखिए क्या है, इधर सॉरी इधर नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, CH2CH3। अब देखिए क्या इन दोनों के अलावा भी कोई लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बन सकती है। 1 2 3 4 और 5 कार्बन। अब देखिए, अब आपके पास ये भी एक लॉन्गेस्ट चेन है, क्लियर है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्लियर है जी। अब जरा बात तवज्जो से सुननी है। हमने कहा था कि जब हमारे पास एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन हो तो हमने देखना यह है कि सब्स्टिट्यूएंट किसके साथ ज्यादा आ रहे हैं। अब देखिए कि चाहे मैं चेन ये 5 कार्बन की सिलेक्ट करूं, एक सब्स्टिट्यूएंट, चाहे मैं चेन 5 कार्बन की ये सिलेक्ट करूं, ये एक सब्स्टिट्यूएंट, चाहे मैं ये 5 कार्बन की चेन सिलेक्ट करूं, एक सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से आप किसी को भी फॉलो कर लें तो नेम नहीं बदलेगा, नेम सेम रहेगा, तीनों ठीक हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप स्ट्रेट चेन को क्या कर लें, फॉलो कर लें। अभी ये जितने हम करेंगे इन सब में मैं इस तरह से डिफरेंट आपको चेन सिलेक्ट करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्या हो जाए, ये तैयार हो जाए नोमेनक्लेचर। अब देखिएगा, नाम लिखना है तो हमने कहा था कि हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट क्या आए, पहले आए, अर्लियर आए, करीब पड़े। तो देखिएगा नंबरिंग इधर से स्टार्ट करके देखते हैं। 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया। आप कहते हैं सर इधर से करके देखें, इधर से करते हैं तो फिर भी क्या है, 1 2 और 3, फिर भी सब्स्टिट्यूएंट किस पे आएगा, कार्बन नंबर 3 पे आएगा। तो आइए जरा इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, तो देखिएगा सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं प्रीफिक्स, उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, उसके बाद क्या लिखते हैं, सुफिक्स। इसी तरतीब को माइंड में रखिए, हम नाम लिखने लगे हैं जी। चले जी नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिख रहे हैं। प्रीफिक्स में क्या करते हैं आप, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताते हैं कि कौन से कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, पहले तो ये डिसाइड करें ना। तो ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, देखिएगा CH2 CH3, ये तो मेरे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये मेरे पास होता है इथाइल। तो इथाइल कौन से कार्बन पे अटैच है, 3। तो क्या आएगा इसका नाम, इसका नाम आएगा 3 इथाइल। ये मेरे पास आ गया प्रीफिक्स, मगर साथ में वर्ड रूट देखिए 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट कौन सा होता था, 5 कार्बन के लिए मेरे पास वर्ड रूट होता था पेंट का। तो मैं इधर क्या लगाऊंगा, 3 इथाइल पेंट, और साथ में क्या लगाऊंगा, देखिएगा सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो अब ये सभी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए सुफिक्स क्या होता था, ANE। तो क्या लगाऊंगा, ANE। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा। अब इसके मुताबिक देखिएगा, इसके मुताबिक देखेंगे तो 1 2 3 4 5। तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट किसके साथ आ रहा है, ये इस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अब अगर इधर से नंबरिंग दूंगा 1 2 3, तब भी ये कार्बन नंबर 3 पे ही रहेगा। तो इसका नाम लिखिए जरा, क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मैंने अभी बताया इथाइल। तो 3 इथाइल, 3 इथाइल, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। तो 3 इथाइल पेंट, और साथ में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल, ये तो मैंने अंडरलाइन किया है, ये बॉन्ड नहीं है जी कोई, देखिएगा। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, ANE। तो आपने देखा कि हमारे पास चेन चाहे मैं ये सिलेक्ट करूं चाहे ये करूं, नाम मेरे पास सेम ही रहेगा। इसके मुताबिक जरा नाम देख लीजिएगा। अब इधर क्या है, चेन मेरे पास है 1 2 3 4 5 कार्बन की, नंबरिंग में देता हूं यहां से 1 2 3। अब ये सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है, कार्बन नंबर 3 पे। अगर इधर से नंबरिंग दूं 1 2 3, तब भी कार्बन नंबर 3 यही रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट 3 पे ही अटैच रहेगा। तो इसका भी क्या नाम होगा, इसका भी नाम होगा 3 इथाइल। 5 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट पेंट, सिंगल बॉन्ड है सभी, तो ANE आ जाएगा। तो आपने देखा है कि चेन चाहे मैं कोई भी सिलेक्ट करूं, मेरे पास नाम चेंज नहीं होगा। तो आप क्या करें, आप
इसको नोट कर लें, ठीक है जी, और पेपर में आए तो इसी तरह से कीजिएगा। बस ये आपने सर्कल नहीं लगाना, ये सर्कल आपको समझाने के लिए बताया है, और ये जो चेन के गिर्द ये आपको जो बॉक्स नजर आ रहा है ये भी सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। अगर पेपर में इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए, आपने क्या करना है, इसी को सेम इसी तरह से लिख के, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है इसी तरह से लिख के नीचे ये नाम लिख देना है। ये कोई सर्कल वगैरह चीज करने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि ये दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास। दूसरे क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास CH3 साथ में आपके पास कार्बन, फिर है आपके पास CH2, फिर है आपके पास कार्बन, और फिर है CH3 और साथ में 3। ये 3 है जी। मिथाइल कितने हैं? 3 है। अब इस तरह से आपको लिखा आ जाता है, तो सबसे पहले तो आपने इसको ओपन करके लिखना है, तब जाके आपको ये क्या होगा, क्लियर होगा कि हमने इसका नाम किस तरह से लिखना है। तो आइए जरा मैं इस कार्बन को पहले लिख लूं, ठीक है जी, फिर लिखता हूं मैं CH2 को, फिर मैं लिखता हूं इस कार्बन को। अब आप मुझे बताएं कि हर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं? हर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं? हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3 और 4। इस कार्बन के पूरे हैं क्योंकि 2 इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, और 1 इस कार्बन के साथ और 1 इस कार्बन के साथ, और ये भी 3 मजीद बॉन्ड बनाएगा। अब चेन में मुझे खुद ही बता दिया गया है कि मेरे पास 3 CH3 के ग्रुप हैं, तो लगाइए, 1 CH3 ये, 1 CH3 ये, 1 मेरे पास CH3 ये। अब इस कार्बन के साथ भी 3 बॉन्ड अभी बनाने हैं, तो 3 मेरे पास क्या है, मिथाइल है। CH3 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 हो गया। क्लियर है जी। अब जरा देखिएगा, हमने इसको ओपन करके लिख लिया। अब सबसे पहला काम हमारे पास क्या है कि हमने क्या सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो आइए देखिएगा कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी। 1 2 3 4 5। अच्छा जी, 5 कार्बन की एक ये बन सकती है, और कोई बन सकती है 1 2 3 4 5, एक ये भी बन सकती है। क्या इसके अलावा भी कोई बन सकती है? इसके अलावा हाँ जी, 1 2 3 4 5 ये भी क्या है, आपके पास चेन बन सकती है। इसके अलावा और भी कोई बन सकती है, 1 2 3 4 5 ये भी बन सकती है। मगर आप इन सभी चेन्स में देखेंगे कि आपके पास नाम चेंज नहीं होगा। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूं, 1 2 3 4 5। अच्छा जी, ये मेरे पास क्या है, ये चेन है। इसके साथ क्या लगे हुए हैं, इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं CH3। आइए जरा इसका नाम लिखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। आप कहेंगे पहले नंबरिंग तो हम श्योर कर लें कि नंबरिंग ये ठीक है या नहीं है। अब मुझे बताइए, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है पहला मिथाइल, और दूसरा भी कार्बन नंबर 2 पे, और फिर आ रहा है 4 पे। अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4, तो फिर भी पहले किस पे आएंगे, ये 2 पे आएंगे और ये 4 पे ही आएंगे। अब देखिएगा, तवज्जो करनी है आपने कि हम इसके लिए नाम किस तरह से लिखेंगे। इसके लिए हम नाम लिखेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, और प्रीफिक्स में हमने अपने सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताना होता है, और उनकी पोजीशन बतानी होती है कि कौन से कार्बन के साथ आपके पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो देखिएगा, कार्बन नंबर 2 पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, तो कार्बन नंबर 2। अब देखिएगा बाकी आगे कहां पे है, कार्बन नंबर 4 पे एक ये अटैच है और एक ये अटैच है, तो 4 और 4। अब मैं 4 डिफरेंट दफा मिथाइल लिखने की बजाय, अलग अलग मिथाइल लिखने की बजाय, क्या मैं लिख सकता हूं टेट्रा। टेट्रा का मतलब ही क्या होता है, और टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4, तो टेट्रा मिथाइल। तो अब ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने सभी सब्स्टिट्यूएंट्स की जो पोजीशन है वो लिख दी हैं, और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है वो भी मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया है। अब मैंने क्या लिखना है, अब मैंने लिखना है वर्ड रूट। क्या लिखना है, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट तो आपको क्या करता है, आपके पास पेरेंट चेन में कितने कार्बन है वो ये बताता है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए मेरे पास क्या वर्ड रूट था, मेरे पास था पेंट का।
तो क्या आएगा 4 टेट्रा मिथाइल पेंट। अब सुफिक्स क्या आएगा, सिंगल 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 सिंगल, तो सिंगल के लिए क्या आता है सुफिक्स ANE। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सही नाम है। अब अगर इसके अलावा जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंट चेन्स बना के दिखाई हैं, नाम लिख के दिखाया है, इसी तरह इधर भी कोई भी 5 कार्बन सेलेक्ट कर लेंगे तो नाम चेंज नहीं होगा। तो मैं टाइम को थोड़ा सा बचा रहा हूं और आपको पहली एग्जाम्पल करके बता दिया। आप इसकी भी बाकी चेन्स खुद बना के देखेंगे, नाम लिख के देखेंगे तो नाम यही आएगा। और अगर आपसे ये नाम नहीं निकल रहा तो इसका मतलब ये है कि आप नंबरिंग में क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास H3C CH CH2 CH CH3 CH3 और एक इधर CH3 है। अच्छा जी, अब ये पहले से ओपन करके उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मजीद ओपन हम कर ही नहीं सकते, तो लिहाजा इधर से ही नंबरिंग देना करेंगे स्टार्ट। तो देखिएगा कार्बन नंबर इधर से दे लें 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 ये भी बन रही है, ये भी बन रही है, तो बात एक ही है। तो अब जरा देखिएगा कि हमने क्या करना है, हमने अपनी देखनी है नंबरिंग कि क्या मैंने चेन तो सिलेक्ट कर ली कि मेरे पास कौन सी चेन है, ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन है, कितने कार्बन की, 5 कार्बन की। कितने कार्बन की, 5 कार्बन की। अब जरा देखिएगा कि इसमें नंबरिंग एक तो मैंने कर दी इस साइड से, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है, कार्बन नंबर ये 2 के साथ ये अटैच है, और उसके अगला किस पे आ रहा है, ये वाला कार्बन नंबर 4 पे। अब अगर मैं इधर से नंबरिंग देता हूं 1 2 3 4 और ये 5, तो अब आप मुझे बताएं, देखिए पहला किस पे आ रहा है, 2 पे, अगला किस पे आ रहा है, ये कार्बन नंबर 4 के साथ ही अटैच है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दोनों नंबरिंग क्या है, सही है, जहां से मर्जी कर लें। तो बात ये है कि इधर से इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या लिखना है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स के अंदर तो हम सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताते हैं और सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन के साथ अटैच है ये बताते हैं। तो अब देखिएगा सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास कितने हैं, 1 और 1 2, तो 2 के लिए मैं क्या यूज करता हूं, डाई, और ये कौन से हैं मेरे पास, मिथाइल हैं, तो क्या आएगा, डाई मिथाइल आएगा। अब देखिएगा कि ये कहां कहां पे अटैच है, कार्बन नंबर 2 और 4 पे, तो मैं क्या लिखूंगा इसका नाम, 2 4, क्या लिखूंगा, 2 और 4, और साथ में क्या लिखूंगा, और साथ में लिखूंगा कि ये मेरे पास 2 हैं, डाई मिथाइल हैं, क्या हैं, डाई मिथाइल हैं, 1 और 1 ये डाई मिथाइल। अब मैंने उसके बाद क्या लिखना है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है मेरे पास, 5 कार्बन है। तो देखिएगा डाई मिथाइल पेंट, ये वर्ड रूट आ गया, और ये सिंगल 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 सिंगल, तो क्या आ गया, ANE आ गया। तो ये आपके पास क्या है, सही नाम है। क्लियर है जी। अब अगला देखिएगा, आगे है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा यह जाता है मुझे कि आपके पास CH3 है 2, उसके साथ है CH, उसके साथ है फिर CH, उसके साथ है फिर CH, फिर है CH3 और 2, और इधर आपके पास क्या अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप है। अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर मुझे क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है, और मुझे कहा गया है कि मैं इसका क्या करूं, नाम लिखूं। तो किस तरह से लिखेंगे, तवज्जो कीजिएगा, इधर मैं लिख रहा हूं यहां से, ये देखिए CH CH CH। अच्छा जी, इसको भी मैंने अभी क्या किया, छोड़ा, नहीं लिखा, इसको भी अभी नहीं लिखा, मैं बताता हूं जी क्यों नहीं लिखा। अब आप मुझे बताएं इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड इसने इस हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, अगर इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दूं तो वही बात हो गई है ना। तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, 2 बॉन्ड, यानी कि इसके अभी कितने बॉन्ड रहते हैं, 2 मजीद रहते हैं। इस कार्बन को देखिए, इसने भी एक बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है, एक इसके साथ, तो इसके भी कितने बॉन्ड रहते हैं अभी, इसके भी कितने बॉन्ड रहते हैं अभी, 2 रहते हैं। तो उसने हमें साथ में क्या दिया हुआ है, 2 CH3 ग्रुप दिए हुए हैं, एक CH3 इधर लगाओ, एक CH3 इधर लगाओ, इधर भी कितने हैं, 2,
तो एक CH3 इधर लगाओ, एक CH3 क्या करो इधर लगाओ। तो ये मैंने इस स्ट्रक्चर को ओपन करके क्या कर दिया, इधर लिख दिया। और अब हमें पता चल गया कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाई है। अब हमने सिर्फ एक काम करना है, हमने देनी है नंबरिंग। नंबरिंग दे के इसका क्या कर देना है, नाम लिख देना है। और नंबरिंग देने से पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लूं, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी मेरे पास, 1 2 3 4 5। क्या इसके अलावा भी कोई बन सकती है, 1 2 3 4 5 ये भी बन सकती है, 1 2 3 4 5 ये भी बन सकती है। मगर इनमें से किसी में से नाम चेंज नहीं होगा, चाहे आप कोई भी 5 कार्बन की चेन सिलेक्ट कर लें। अब देखिएगा, ये मैंने क्या कर ली, चेन सिलेक्ट कर ली, कितने कार्बन की, 5 कार्बन की। ये साथ मेरे पास 3 क्या आ गए, ये मेरे पास आ गए सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखिएगा कि नंबरिंग मैंने दी है इस साइड से, तो नंबरिंग इधर से दे के देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5। अगर मैं ये ब्लैक वाली नंबरिंग की बात करूं, जो ब्लैक मार्कर से दी है मैंने, पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है कार्बन नंबर 2 पे, उसके बाद आ रहा है किस पे, 3 पे, उसके बाद किस पे आ रहा है, 4 पे, किस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये है कि अगर मैं नंबरिंग देखूं ब्लू वाली नंबरिंग अगर आप देखते हैं, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है, ये देखिए कार्बन नंबर 2 पे, उसके अगला 3 पे, उसके अगला 4 के, यानी कि दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं जहां से मर्जी नंबरिंग दे लूं, मेरे पास क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आएगा। तो चलिए इसके मुताबिक जरा नाम दे के देखिएगा क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है मैंने, प्रीफिक्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट किसके साथ लिखते हैं, उनकी पोजीशन के साथ लिखते हैं। तो देखिएगा कि मेरे पास क्या है, 2 क्या है जी, मेरे पास कार्बन नंबर 2 पे एक मिथाइल है, एक किस पे है, 3 पे है, एक किस पे है, 4 पे है, 2 3 4। अब देखिए ये तीनों सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो 3 के लिए मैं ट्राई का वर्ड यूज कर सकता हूं, ट्राई। और ये कौन से हैं, मिथाइल हैं, तीनों क्या हैं, मिथाइल हैं। अब जब मैंने प्रीफिक्स लिख दिया, मैंने क्या लिखना है, वर्ड रूट क्या होता है कि मेन कार्बन में कितने एटम्स हैं। तो देखिएगा मेन चेन में कितने आपके पास कार्बन एटम है, इसको वर्ड रूट आप लोग बोलते हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, पेंट का। और इनमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो सुफिक्स क्या आएगा, ANE। तो ये आपके पास क्या है, इसका सही नाम है IUPAC नेम जो है। क्लियर है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखिएगा कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मुझे क्या कहा जाता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास है CH3 CH2 और साथ में ये कार्बन, और फिर है CH3 और साथ में फिर क्या है, CH, और फिर है जी CH2 CH3 और साथ में है मेरे पास CH3 है जी। ये मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिएगा कि इसमें हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको ओपन करके लिखना है। तो देखिएगा इसको ओपन करके हम कैसे लिखेंगे, तवज्जो करनी है आपने। अब देखिए इसको ओपन करके लिखेंगे, ये मेरे पास क्या है, कार्बन है, CH3 CH2, इनको वैसे ही लिख लेंगे, CH3 CH2 और ये क्या है, कार्बन है। इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है। अब इस कार्बन के आगे देखिए क्या था लगा हुआ, CH। अभी इस कार्बन ने 2 बॉन्ड और बनाने हैं, क्योंकि अभी इस कार्बन ने 1 बॉन्ड ये बनाया, 1 बॉन्ड ये, और 2 बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा, CH3 और CH3 के साथ। अब फिर देखिए CH2 CH3 है, मगर यह है कि इसको मैं स्ट्रेट चेन में नहीं लगा सकता, क्योंकि दोनों CH3 एक सिंगल चेन में इकट्ठे नहीं आ सकते। 3 हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ वो हमेशा होते हैं, या तो टर्मिनल साइड्स पे होंगे या फिर ऊपर और नीचे होंगे, इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच या अल्काइल ग्रुप जिसको आप बोलते हैं। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये CH2 और CH3 लगाऊंगा इधर, और इधर क्या लगा दूंगा, CH3। अब मैंने क्या करना है,
अब मैंने इसमें से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। इसको जरा बॉन्ड के जरिए शो कर दें ताकि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हुए आपको मसला ना हो। अब देखिएगा कि अब इसमें से मैंने क्या सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन मैंने क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6, कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 6 कार्बन की चेन है। अगर मैं इस तरह चलता हूं 1 2 3 4 और 5, नहीं, जब मेरे पास 6 कार्बन की बन रही है तो मैं 5 की तरफ क्यों जाऊं। तो अब मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन है। क्लियर है जी, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की। अब जरा देखिएगा, अब मसला है नंबरिंग का। किसका मसला है, नंबरिंग का। अब अगर मैं इधर से नंबरिंग देना स्टार्ट करता हूं, ये जो ब्लू कलर के अंदर पहले से है, तो पहले 2 सब्स्टिट्यूएंट किस पे आएंगे, कार्बन नंबर 3 पे, ये भी किस पे है, कार्बन नंबर 3 पे है। क्लियर है जी। अब उससे अगला किस पे है, उससे अगला है कार्बन नंबर 4 पे। किस पे है, कार्बन नंबर 4 पे। अब जरा देखिएगा कि अगर मैं नंबरिंग देता हूं यहां से, अब इसमें नंबरिंग का जो है इफेक्ट होगा, जरा तवज्जो कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास अगर मैं ऑपोजिट साइड से नंबरिंग देना स्टार्ट करूं, तवज्जो कीजिएगा, इधर से 1 2 3 4 5 और 6। अब मुझे बताइए कि मेरे पास पहला सब्स्टिट्यूएंट इधर से कहां पे आ रहा है। आप कहेंगे पहला सब्स्टिट्यूएंट सर आ रहा है कार्बन नंबर 3 पे। मैं कहूंगा उसके बाद कहां पे आ रहा है, आप कहेंगे सर कार्बन नंबर 4 पे, ऊपर भी लगा हुआ है नीचे भी, तो क्या होगा 4 और 4। अब मुझे बताएं, याद कीजिए फाइंड द फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट वाला रूल, पहले लेक्चर के अंदर जो रूल पढ़ा था, हमने कहा था कि जहां पे पहला डिफरेंस दिख जाए वो स्मॉलेस्ट नंबरिंग आपके पास क्या है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहले मैंने नंबरिंग लिखी है 3 3 4, ये सही है। अब हम नंबरिंग करेंगे स्टार्ट यहां से। अगर मैं ये रेड कलर वाली नंबरिंग मानूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। ये मैंने आपको फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट से एक्सप्लेन कर दिया कि पहले सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से बराबर आ रहे हैं, मगर अगला सब्स्टिट्यूएंट बराबर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मेरे पास क्या है, ये वाली नंबरिंग ठीक है। क्लियर है जी। अब जरा आगे देखिएगा कि इसका नाम किस तरह से लिखना है। तो नाम लिखते हुए मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने अपने सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में लिखना है प्रीफिक्स के अंदर। तो देखिएगा मेरे पास तीन मेरे पास क्या है, मिथाइल हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं क्या लिखूंगा, ट्राई मिथाइल लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ट्राई मिथाइल। मगर उससे पहले मुझे इसकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी। तो मैं पोजीशन क्या लिखूंगा, ये वाली, कौन सी, 3 3 3, और साथ में किस पे है फिर, ये इस 4 पे है, ये वाला 3 3 4, और साथ में क्या आएगा, कितने मिथाइल हैं, 3 है, तो क्या आएगा, ट्राई मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की। वर्ड रूट क्या आएगा, हेक्स, सिंगल 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 बॉन्ड है, तो क्या आएगा, ANE। तो ये आपके पास क्या है, इसका सही नाम है। क्लियर है जी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 6। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास, 6 के अंदर वो मुझे क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास CH3 है, CH2, ये कितने हैं आपके पास ग्रुप्स हैं, 3 हैं, और साथ में क्या लगा हुआ है, CH। अब देखिएगा जरा, अब इसको देखिए, सेंटर में क्या है, CH है। अब इसका मतलब ये है कि इसके साथ ये 3 ग्रुप्स अटैच हैं, ये वाले CH3 CH2। तो लगाइए ज़रा CH3 CH2, इनके साथ लगा के देख लेते हैं कि क्या होता है। तो अब अगर मैं इस हाइड्रोजन को इधर से रिमूव करके इसी कार्बन के साथ लिख दूं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा CH2 CH3 CH2 CH3, ये कितने ग्रुप थे, 3। एक मैंने ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, एक मैं लिख रहा हूं ये CH2 CH3। अब ये मैंने तीनों ग्रुप लगा दिए, एक ये। ठीक है जी। तो चले देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है। आइए जरा लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
अब चाहे मैं इनमें से कोई भी कर लूं, मसला कोई नहीं है। तो मैं स्ट्रेट चेन को क्या कर लेता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं। ये मेरे पास कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की। ये मेरे पास एक क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट, और जो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, इथाइल है। अब इसकी नंबरिंग का मसला, अब नंबरिंग मैंने दिया इधर से 1 2 3, तो ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है कार्बन नंबर 3 पे। अगर मैं नंबरिंग इधर से दूं 1 2 3, तब भी ये कार्बन नंबर किस पे आएगा, 3 पे। यानी कि नंबरिंग जहां से मर्जी दे लें, नाम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आइए जरा नाम लिखते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट विद देयर पोजीशन ऑन पेरेंट कार्बन चेन। अब देखिएगा कार्बन नंबर 3 पे है तो क्या लिखूंगा, 3, और ग्रुप कौन सा है मेरे पास, इथाइल, तो 3 इथाइल। अब वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट जो होता है वो क्या होता है, कार्बन एटम की जो चेन होती है 5 कार्बन की है, तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है मेरे पास, पेंट। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो सुफिक्स क्या आएगा, ANA। तो ये आपके पास क्या है, सही नाम है। अब अगर आप ये चेन भी सिलेक्ट कर लेंगे तब भी यही नाम आएगा, क्योंकि तब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा ना। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई मसला हुआ तो वो इंशाल्लाह हम क्या कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। अब जरा 7वां क्वेश्चन देखिएगा। 7वां क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 7वां क्वेश्चन मेरे पास ये है CH3 CH3 2, और फिर क्या है CH2 2 है जी, और फिर साथ में क्या है CH3 है। अब जरा बात तवज्जो से सुनिएगा, क्लियर है। इसको ओपन जरा ध्यान से कीजिएगा। अब मैं लिख रहा हूं इस कार्बन को, पहले एक आगे इसके साथ ये CH3, अब इसके साथ क्या अटैच है, 2 CH3 अटैच है। एक मैंने कर दिया ऊपर, एक मैंने कर दिया नीचे। अब इसके आगे क्या है, 2 CH2 ग्रुप हैं, इधर भी CH2, इधर भी क्या है CH2, और आगे क्या है CH3 है। क्लियर है जी। ये हमने इसको क्या कर दिया, ओपन करके लिख दिया। अब बारी है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो अब तो इसमें वाज़िया नजर आ रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन यही होगी, 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं मिथाइल, अगर मैं नंबरिंग यहां से देता हूं 1 2 3 4 5, अब अगर मैं रेड वाली नंबरिंग को कंसीडर करूं तो मेरे पास आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 2 पे। अगर मैं इस ब्लू वाली को कंसीडर करूं, ये जो राइट साइड से मैंने स्टार्ट किया है, तो इस पे आ रहे हैं कार्बन नंबर 4 और 4 पे। अब आप मुझे बताएं कि मैं कौन सी नंबरिंग को सही मानूं। आप कहेंगे सर आप जो है रेड वाली नंबरिंग को सही माने, क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है कि सब्स्टिट्यूएंट जहां से करीब आएगा हमने नंबरिंग वहां से क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। तो इस रेड वाली को, सॉरी इस ब्लू वाली नंबरिंग को हम क्या कर देते हैं, खत्म, और इसके मुताबिक नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट विद देयर पोजीशन ऑन पेरेंट चेन। तो कार्बन नंबर 2 2 मिथाइल है, तो क्या लगाऊंगा, डाई मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है, कार्बन की चेन के बारे में, 1 2 3 4 5। तो ये कितने कार्बन की चेन है, 5 के लिए तो वर्ड रूट क्या होता है, पेंट। और सिंगल 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 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए सुफिक्स क्या होता है, ANE। तो ये आपके पास क्या है, इसका सही नाम है। अब आखिरी क्वेश्चन जो है इसका देखिएगा। आखिरी क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, वो कह रहा है C6H53 और साथ में CH। अब जरा देखिएगा, ये मेरे पास CH है, 3 इसके साथ कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, C6H5 C6H5 C6H5। अब ये जो C6H5 है डेट इज बेसिकली फिनाइल। ये क्या है आपके पास, फिनाइल है, बेंजीन का डेरिवेटिव है। हमने कमिंग चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर 9 है उसके अंदर इसको डिटेल से डिस्कस करना है। तो अभी सिर्फ इतना याद रखें कि इसको क्या कहते हैं, हम फिनाइल कहते हैं। C6H5 को हम क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। क्लियर है जी। अब जरा देखिएगा कितने फिनाइल हैं, 1 2 3, और ये कार्बन एक ही है। तो एक लिखूं या ना लिखूं मसला कोई नहीं है। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखें, कितने फिनाइल हैं, 1 2 3। तो क्या मैं लिख दूं ट्राई फिनाइल,
तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख दें 3 फिनाइल है, इसके साथ मैं एक लिखूं या ना लिखूं बात एक ही है, क्योंकि कार्बन है ही एक है मेरे पास। अब देखिएगा 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट हमने क्या डिसाइड किया था, मैथ का, अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर निकाल के देखिएगा। तो क्या होगा मैथ और सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो क्या आएगा ANE। तो ये आपके पास क्या है, इसका सही नाम है। तो अभी फिनाइल के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एरोमेटिक जो हमारे पास कंपाउंड्स होंगे उसके अंदर हमने इसको डिस्कस करना है, बेंजीन से इसको बनाएंगे भी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको फिनाइल के बारे में बताएंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि एक कार्बन के साथ 3 फिनाइल लगे हुए हैं, तो ट्राई फिनाइल, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट मैथ और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE आएगा। आज के सेशन का आखिरी जो सवाल है, सवाल नंबर जो है हमारे पास 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो B पार्ट है, इसमें वो क्या कहता है, द फॉलोइंग नेम्स आर इनकरेक्ट। वो कह रहा है कि ये जो आपको 3 नाम दिए हैं ना, ये सही नहीं है, ये इनकरेक्ट है। आपने क्या करना है, गिव द करेक्ट IUPAC नेम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, आपको समझ आ गया है कि क्या सवाल है। वो कह रहा है कि ये नाम है गलत, आपने इनको क्या करना है, सही लिखना है, सही करके। तो क्या है पहला सवाल जो है मेरे पास, पहला वो कहता है कि आपके पास है 4 मिथाइल और साथ में है पेंटेन। अब देखिएगा सबसे पहले मैंने क्या देखना है, वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब सब में सिंगल बॉन्ड है क्योंकि ANE है। अब देखिएगा 4 कार्बन पे मैंने क्या लगाना है, मिथाइल, 1 2 3 4, इधर लगा दें क्या, मिथाइल CH3 लगा दें। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिएगा। अब इतनी प्रैक्टिस तो कर ली है कि मैं बिल्कुल डायरेक्ट भी लगा सकता हूं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए वो कहता है कि ये नाम है गलत, तो ये वाकई गलत है। उसकी वजह क्या है, आप देखिएगा ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास 5 कार्बन की, ठीक है जी। अब उसने नंबरिंग क्या किया हुआ है, नंबरिंग उसने स्टार्ट की हुई है कहां से, इस तरफ से, तभी तो ये कार्बन नंबर 4 पे आया है। अब आप मुझे बताएं कि हमने रूल क्या पढ़ा था, हमने तो रूल ये पढ़ा था कि हमने नंबरिंग वहां से देनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्या पड़े, करीब पड़े। तो इसका मतलब ये है कि उसने इसमें नंबरिंग क्या की है, गलत दी है। नंबरिंग सही क्या बनती है, ये रेड वाली 1 2 3 4 5। तो इसका फिर सही नाम क्या होगा, 2 मिथाइल। कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है, क्योंकि हम ये रूल पढ़ चुके हैं कि सब्स्टिट्यूएंट हमने वहां पे लगाना है, नंबरिंग हमने वहां से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, करीब पड़े। तो देखिएगा 2 मिथाइल। अब साथ में वर्ड रूट लगाना है। वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन की जो चेन होती है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या है, पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो ये आपके पास क्या है, इसका सही नाम है। ये आपके पास क्या है, इसका सही नाम है। अब आगे देखिएगा दूसरा जो क्वेश्चन है, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, तो वजह कीजिएगा, ये है हमारे पास 3,5,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अब इसको जरा देखिएगा, क्या आ गया आपके पास, रूट वर्ड हेक्स का। इसका मतलब क्या है कि कितने कार्बन की चेन मैंने बनानी है, मुझे बनानी पड़ेगी कितने कार्बन की, 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6। सिंगल बॉन्ड है क्योंकि ANE आ गया। अब ट्राई मिथाइल कितने ग्रुप हैं, 3 मेरे पास CH3 ग्रुप हैं। ट्राई मिथाइल वो कह रहा है, और कौन कौन सी पोजीशन पे हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6। इसने कहा कि एक आपके पास लगा हुआ है कार्बन नंबर 3 पे, बाकी कहां पे लगे हुए हैं, 5 पे। कहां पे लगे हुए हैं, 2 5 5। तो अलग अलग हमने लिख देना इसको, ये 5 पे और ये 5 पे। अब देखिएगा इसके साथ हाइड्रोजन एटम को लगाइए, 3 इधर आएंगे, इसके साथ कोई नहीं आएगा क्योंकि इसके बॉन्ड पूरे हैं, इसके साथ भी